पुणे मैं आता हूं सर।
लोगों को कुछ बताने के लिए ही मैंने आपको यहाँ पे बुलाया था। जब मैं ये सब देखता हूँ तो मुझे मेरे कॉलेज के दिन याद आते हैं। वो समय पर प्यार व्यार तो था, लेकिन उसी के साथ समाज की चिंता भी होती थी। लेकिन आजकल तो ऐसा नहीं है। लड़के लड़कियों को फास्ट फूड की तरह इस्तेमाल करते हैं। आजकल के इस जनरेशन के बच्चों को ना समाज की चिंता है और ना ही उसे सुधारने की। फ्रेंडशिप के नाम पे माँ बाप को ही नहीं, समाज के साथ अत्याचार किया है, पूरी तरह से बर्बाद किया है। ये पेरेंट्स, ये टीचर्स, पूरी सोसाइटी को। जो जान गई वो वापस नहीं आएगा। लेकिन एक बात पक्की है, उन्हें सजा जरूर मिलेगी। चार कॉलेज स्टूडेंट्स को अरेस्ट किया है। नाइस। इसी नाम से हमारी सोसाइटी ने हमें स्वीकृत किया है। 3 साल पहले हमारी जिंदगी की शुरुआत जेवी इंजीनियरिंग कॉलेज से हुई। चल बाइक चलाओ, सब लोग बाइक चलाओ। क्यों बे, तू नहीं चलाएगा? सर सिग्नल। क्या? सर सिग्नल। मजाक चल रहा है क्या? ट्रैफिक रूल्स। क्या बोला? रूल्स फॉलो कर रहा हूँ सर। जैसे बोला वैसे कर। क्या बालेगे चिड़िया के पिंजरे जैसा? अरे छोड़ो ना भैया, आपकी चोटी क्या तो बे? बहुत ही सुंदर है भैया। अरे चिरकुट। सॉरी भैया, सॉरी भैया, सॉरी भैया। इस साल के फर्स्ट ईयर के नखरे देखे? क्या देख रहा? नींद आ गया? करके फ्राई कर दूंगा। अबे शक्ल देखा सर? इतना क्यों शर्मा रहा है? नाम क्या है तेरा? योगी। डेंजर है रे। बच्चा तो नहीं अंदर? हाँ? क्या है बे? एक स्मॉल, एक मीडियम, एक लार्ज। तेरा तो पता नहीं साइज ही क्या है, हैं? सुन छोटे, तू साइकिल चला और तू ना टी शर्ट क्यों दे। भैया, कपड़े धो के दोगे क्या? तेरी ए चिकने, तुझे तेरे लिए कुछ स्पेशल है? उतार। नो ब्रो, सॉरी। क्यों बे? अंदर चड्डी नहीं पहनी है ब्रो। कहाँ गया? मेरा तो इसने पहना है। अरे यार ये तो हद हो गई। तो तेरा कहाँ है? ये कौन है बे? जाके पूछना। पता नहीं यार। अबे रुक, मैं ही पूछता हूँ। हेलो, यहाँ किस लिए आए? मैकेनिकल डिपार्टमेंट। हो, अपने जूनियर हाँ? फैशन तो थोड़ा ज्यादा ही हो रहा है। इतना सब यहाँ नहीं चलेगा। शर्ट उतार। क्या देख रहा बे? बोला ना उतारने के लिए। घूर क्या रहा है बे? शर्ट उतार। अबे शर्ट उतार। जो दिल में रहे नस नस में बहे क्या रे बजाना यार। जो दिल में रहे नस नस में बहे, जो रूप पे छाए और गर्दा उड़ाए, जिसकी धोती के कायल, जिसका चश्मा रे वायरल, जब मारे वो एंट्री हुई पब्लिक रे घायल।
फाइटिंग सीन्स का है किंग मास है तलेबा सेट्टी करके जो तुमको रुलाए क्लास है तलेबा दे धनाधन हिट बनाए जान है तलेबा डायलॉग से जो लाइफ सिखाए महान है तलेबा अरे 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 रुको रे, फर्स्ट ईयर में ही इतनी मस्ती करोगे क्या? क्या सुधरना नामुमकिन है। तलेबा के नाम बोल के जूनियर्स को कवर कर दिया उसने। इसे कॉलेज में देख लेंगे। चल। अरे भाई सुपरस्टार का नाम लेके तुमने आज हमें सीनियर से तो बचा बस लिया है। तो हमारे तलाइवा पंजाब में भी फेमस है और नहीं तो क्या? चल भाई हमने मैकेनिकल डिपार्टमेंट इसलिए चूज किया कि वहां लड़कियां नहीं होगी, लेकिन वहां जो भी हुआ वो कुछ और ही था। उठ साले, ये कोई सोने का टाइम थोड़ी होता है। यहाँ पे कॉलिंग बेल बजाने का कोई फायदा नहीं ये क्या आवाज है? कुछ अजीब सा नहीं लग रहा? है। शायद यही कहीं से आ रहा है ना। क्या कर रहा है यार? बताओ ना। कुछ समझ में नहीं आया। क्या बोल रहा है ठीक से बे? बोलना, कहाँ जा रहा है? अबे खा खा के पाद मारे जा रहा है, उठाओ उसको। अरे क्या हुआ? मैकेनिकल क्या? सांप है क्या? गर्ल इज कमिंग सून। मैकेनिकल में लड़की आई है। हाँ, पूरे कॉलेज में उसका नाम खराब हो जाएगा। जैसे आई थी वैसे भगा देते हैं। सही बोला ना? अब कॉलेज में मजा आएगा। So the witch is gonna come. जैसे ही सुना कि मैकेनिकल डिपार्टमेंट में लड़की आ रही है, सब खुश हो गए, लेकिन हमारे बीच में वो नहीं आती, ये हमने तय कर लिया। अरे यार, आज उसे आने तो दे, मैं उसे यहीं से भगा दूंगा। रैगिंग करके उसको मत भगा, अपना हाथ उठा ले, वो खुद भाग जाएगी। और नहीं तो क्या? अबे पता नहीं कपड़े कब धोए थे, इतनी बदबू आ रही मेरे है। रैगिंग का स्टाइल तुम लोग आज देखोगे। सुन, तेरे पास फेस क्रीम है? देख चेहरे पे नेचुरल क्रीम आ गई इसके। तेरे पास है क्या? इचगाड़ है, चाहिए क्या? ए! सॉरी यार। वो मुझे पार करके कैसे जाएगी? ए, तेरी हाइट पे पार करके नहीं आएगी, तुझे हटा के साइड से चली जाएगी। ये क्या है बे? मुझे लगा कि सुबह सच सच के आऊंगा। मेरा चश्मा देखा किसी ने? उधर देखो। Excuse me, एक फोटो ले सकते हैं? या What is he doing? एक्सक्यूज मी, सिर्फ हमारी फोटो लेनी है। पागल समझ के रखा है। देख उसे। उतार पे मेरा चश्मा। अरे यार, ये तो मेरा परफ्यूम है। शर्ट भी तेरा ही है, पहले हाथ हटा। मुझे मालूम था ये ऐसा सब करेगा, इसीलिए मैंने अपने कपड़े छिपा दिए थे। अरे मुझसे सीखो यार। नहीं रे, तेरा भी एक शर्ट था। ए, क्या किया तूने? उसी से मैंने जूता साफ किया। आर यू ब्लडी? I wanna go to study. Please don't disturb the student, हाँ? चल हट। ए चल हट ना रे। स्टूडेंट्स, नोट इट डाउन। ए स्क्वायर 3 माइनस बी इसको देख के मैकेनिकल का फैकल्टी लगता है क्या? सर देख, इसका ऐसा लगता है किसी ने पत्थर पे वार्निश कर दिया हो। होल स्क्वायर ऑफ यूनिट नंबर 1। अगर वो आज क्लास नहीं आएगी ना, मैं तुझे जरूर मार डालूंगा। ऐसा ही बोलूंगा। Guys, please don't disturb. Class is going on, no man. Don't do chillam chilli. Bloody fools. तो फिर चल तू क्या देख रहा है? आगे देख। Those rats telling me, Harta bush crack oikinim bumla, Mohino zuku, no hakwe, una gasta, minu bizra,
Sukwe, min bahatte. ये मुझे ही सुनाई दे रहा है क्या? ये तो सही लिख रहा है। चल। हाँ? ए सतीश, उठ वहां से। क्लास के बीच में क्या बात हो रही है? गेट आउट। तो इसे भी भेज दिया। प्रोफेसर की कॉलेज में इज्जत ही नहीं है। सर, प्रोफेसर नहीं, प्रोफेसर। पी बोलिए। हैं? मुझे पी नहीं आता। क्या कर लेगा तू? ट्राई कीजिए सर। हे आ इधर। नाम क्या तुम्हारा? हाय, आई एम अनीता, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग? नट और बोल्ट जानती हो क्या? हाय, आप लोग सीनियर्स हो और आपको ये भी नहीं पता? ओए, क्या सवाल पूछा तो मजाक बना रही हो? यहाँ पे कोई कॉमेडी शो चल रहा है? सॉरी दीदी। क्या बोली दीदी? वी आर सीनियर्स, रुलाऊंगी तुझे, देखेगी? अबे सुन, वो सीनियर्स के हाथ में फंस गई। हाँ, फिर तो वही वापस भेज देंगे। ब्राउनी की कोई जरूरत नहीं है। वो हमारे डिपार्टमेंट में है, ठीक है? यहाँ कौन रहेगा और कौन बाहर जाएगा वो सिर्फ हम डिसाइड करेंगे। कोई एरा गेरा नहीं। क्या हुआ? अबे पैर पे चढ़ गया। अबे कुछ भी हो जाए हमारे डिपार्टमेंट में वो नहीं चाहिए। निकाल दो, चलते हैं। अरे यार, ऐसी फालतू चीजों के लिए तू टेंशन मत ले। हम हैं ना, डोंट वरी। चलो, लेट्स गो। अरे 40 चोरों के बीच में ये अकेली डुएट गाएगी वहाँ। तो अभी मैं जा सकती हूँ क्या? ठीक है, जाओ। क्लास भर के लड़के और एक ही लड़की। अरे सोच के मजा आ गया। ब्रो, आप लोगों की रैगिंग देखकर मुझे लगा कि आप सब बड़े लोग होंगे, लेकिन आप सब तो एकदम रस्ते कमाल सस्ता निकले। क्या? रुकिए सीनियर, अभी खत्म कहाँ हुआ है? रैगिंग क्या है ये जानकर सोलो खड़े होकर एकदम मस्त परफॉर्मेंस देते ना, तो ऐसे हाथ मिलाती आपसे। अबे हाथ भी मिला लिया। लड़की तो शानी है। मैं जहाँ से आई हूँ ना, वहाँ पे आपसे भी बड़े बड़े तोप हैं। तो अब मैं जाऊँ? हे चांदी जैसी गोरी छोरी, सोने जैसा दिल ये मेरा धड़के। कोई माधुरी जैसी हंसी तेरी, हंसे तो ये सारा जहां भड़के। जादूगरी जाने मन, अब तू ही मेरी जाने जा। आइयो कर क्या, अब तुम ही कहो मेरे बा। ऐसे हुस्न दिल के आगे गुलजार की पोएट्री भी है कुछ ना। वेलकम टू मैकेनिकल। थैंक यू। छोड़ 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 छोड़। भाई भाई माफ कर दे। अबे पागल जाना। वेलकम टू मैकेनिकल। अंग्रेजी। ए, मार बे उसे। उसे। अबे बोलने तो दो। तुम लोगों ने तो बोला था कि लड़की हमारे डिपार्टमेंट की है, तो जिम्मेदारी भी हमारी होगी ना। इसीलिए मैं जाके उसको लेके आया, नहीं तो पता है क्या होता। कुछ भी नहीं होता। आगे से इस लड़की के पीछे कोई भी गया, समझ में आ गया ना? और खास करके तू, समझा? छिपकली को चिपकाने का टाइम आ गया है। हाय जीवा। हाय यार। अरे बाप अब हाय। अरे किसी और से बात करो। हाय। कैसा रहा मेरा टशन? हाय। जीवा,
और छोटे कैसा है? बहुत दिन हो गए तुझसे मिलके। एक लड़की के आ गए, सारे के सारे क्लास में आ गए। अब इनसे भी निपटना पड़ेगा। हाय रे। टुडे इज अ फुल क्लास, इसलिए हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं। Everybody should pay attention. Before I write, I would like to say the purpose of the dynamics of the machinery is to apply the knowledge from the field of dynamics. ये तो मेरी क्लास to है। the specific मैं problem. गेटिन सर। कौन है वो? अरे हिप्पोपोटामस। छोड़ के हाँ? मुझे हाँ? छोड़ के आ गए सर। क्या छोड़ के आगे? नहीं तो जल्दी आ जाते क्या? जाके बैठ जा। I am very strict. Useless. हे चांदी जैसी गोरी छोरी सोने जैसा दिल ये मेरा धड़के, कोई माधुरी जैसी हंसी तेरी हंसे तो ये सारा जहां फड़के, जादूगरी जाने मन अब तू ही मेरी जाने जा, आइयो कर क्या अब तुम ही कहो मेरे बा, ऐसे हुस्न दिल के आगे गुलजार की पोएट्री भी है कुछ ना, ये ले 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 ले, ये ले 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 ले, ये ले 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 ले, ये ले ले ले। क्या है बे? आप सब लोग यहीं पढ़ते हैं क्या? बे साले को ये भी नहीं पता। अनीता, मैकेनिकल डिपार्टमेंट में नहीं आई हो ना? सही बोला ना? यही, हाँ। सर रूम में ही है। क्या मैं अंदर जा सकती हूँ? जाइए ना। एक्सक्यूज मी सर। अंदर आओ बेटा। रैगिंग के नाम पे सीनियर से तंग किया क्या? सोचा जितना नहीं था सर, सो डोंट वरी। वेरी गुड। हाँ, मुझे सिर्फ इतना कहना है, मैकेनिकल डिपार्टमेंट में लड़कियां बहुत रेयर है एंड फिजिकली इट्स इम्पॉसिबल। लैब में पढ़ाई के बाद नौकरी, मैं ये सब इसलिए नहीं कह रहा हूँ, बल्कि कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में भी एक वैकेंसी है। इफ यू आर ओके, मैं तुम्हारा ट्रांसफर करा सकता हूँ। सर मैं एक बात कहूँ? प्लीज। सर आप गर्ल्स और बॉयज को अलग अलग क्यों देखते हैं? ऑल आर मैकेनिकल स्टूडेंट्स राइट? आप खुद एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं। ऑफ कोर्स। मुझे बचपन से ही मशीन्स बहुत पसंद है। ये तो अच्छी बात है बेटा। इवन दो इफ यू वांट टू चेंज, प्लीज डू लेट मी नो। नहीं सर, दूसरों की तरह कॉपी पेस्ट करके इंजीनियरिंग सर्टिफिकेट लेने के लिए मैं यहाँ नहीं आई हूँ। मुझे एक मैकेनिकल इंजीनियर बनना है। बेस्ट ऑफ लक बेटा। एंजॉय योर स्टडीज। थैंक यू। तुम क्यों उसके साथ जाके बैठा? वो मेरी पर्सनालिटी देख के उसने मुझे बैठने को बोला। तुझे क्यों जलन हो रही है? क्यों बे, आग में जले हुए कोयले तू लड़की को देखते ही मुंह फाड़ेगा क्या? हैं? मैडम कैसी हैं आप? मॉर्निंग। क्यों साबुन बदल दिया क्या? बहुत खुशबू मार रही हैं। आई लाइक योर हेयर। तुम लड़कों में कोई कंट्रोल नहीं है क्या? आज के बाद उसके पीछे घूमते हुए किसी को भी देख लिया, खास करके तुझे, यही लास्ट वार्निंग है, समझे? कौन है बे? हाय हाय, आई एम अनीता। आई एम ब्राउनी। कैसी हैं आप? ब्राउनी? ही इज माय फ्रेंड आर्नल्ड। उससे हाथ मत मिलाइए, उसकी शादी हो चुकी है। ही इज माय फ्रेंड अनिरुद्ध। अरे हम मिले क्लासरूम में सुबह। क्लास में। उससे भी हाथ मत मिलाइए, उसे खुजली की प्रॉब्लम है। आप उसके बदले मुझे ही हाथ दे सकती हैं। थैंक यू। नो आपकी स्टाइल मुझे बहुत पसंद आई। आपका भी केयर मुझे बहुत पसंद है। आजा आजा। छोड़ दो मुझे। अरे मेरी पैंट मत उतारो यार, छोड़ दो मुझे। कॉरिडोर में बात करने के लिए कॉलेज आते हैं लगता है। अबे जाओ यहाँ से। स्टूडेंट्स,
These equipments are very costly. Use this very carefully. सर वो कुछ तोड़ना चाहता है. Shut up. You three go that side. You three go this side. You three that corner. तुम You मेरे three साथ this हो. corner. You go and commit चलो, suicide. Shut up, Brownie. Nothing, sir. अरे चलो जल्दी चलो, लेट हो जाएगा. चलो चलो. अरे अरे चलो ना. चलो चलो. क्या करूं? देख कैसे एंजॉय कर रहा है. ए इधर ध्यान दे. इसे घुमाने से क्या होता है? जेल निकलेगा इसमें से. ए मैं तुम्हें हेल्प करूं क्या? ऐसे घुमाते हैं. ओफो ठीक से समझाओ ना. ऐसे घुमाने में बड़ा मजा आ रहा है ना. क्या कर रहा है? हाय एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो फट गया. Baji, Jiva, just get out. I already told you these are costly things. Just get out. ओके सर. As I told you in the morning, we'll talk about तूने machines रूल्स and तोड़ा है. mechanics. You have to अबे pay तू ही बता ना क्या करता मैं. बस कर. तूने जो भी किया मैंने देखा. चाहे कुछ भी हो तूने गलत किया. चुप रहेगा तू वरना उखाड़ दूंगा. ए उखाड़ना मैं देख रहा हूँ ना. उखाड़ना. यार तू क्यों झगड़ रहा है? चुप रहना. तुम लोग बेकार में. हाजी गेट अप. शक्ल देखी उसकी. लगता है करेले का जूस पी लिया. डोंट स्पिन विथ मी. सर मैंने कुछ नहीं किया. आई एम स्ट्रिक्ट. आई एम वेरी वेरी स्ट्रिक्ट. गेट आउट. थैंक यू. इससे अच्छा तो बाहर जाना ही बेहतर होगा. ये गया तो सब चले जाएंगे. अब भाजी यू डिड नॉट गो. यू सिट हियर. कैंटीन जा रहा हूँ. जाओ जाके बैठो. आई सेड सिट डाउन. सिट डाउन. सर अब क्या है? उसे पसंद नहीं है तो मैं वहां के बैठूं क्या? तू उधर ही बैठ. बाल देख उसका. चिड़ियों के घोंसले जैसा. तुझे किसने अंदर आने दिया? Okay, class, attention. The basic idea Newton taught us is that motion is caused by forces, which is easy enough to understand. Kick a ball. Because of the force flies into the air. ये आवाज कैसी? भाजी, what happened? सर मैंने कुछ नहीं किया. Don't spin with me. I am strict. I am very very strict. सबकी तरफ. तुझे डरने की जरूरत नहीं. Don't worry. क्या क्या? So getting back to the class, a lever produces mechanical advantage. Mechanical advantage refers to how much a simple machine multiplies an applied force. The location of the effort, load, and the fulcrum. ऐसी मेरी ड्राइंग बनाओ ना. The types of lever and the amount of mechanics. The जब देखो तुम्हारे मुंह पे इतना mechanic गुस्सा has. क्यों होता है? कभी हंसो भी. The effort away from the function, the easier it is to move the load. Advantage can be calculated using the formula. एक सेकंड. If the distance from the effort ये to the fulcrum greater than the distance from the load, the fulcrum. सर 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 सर. Yeah. हाय सर. क्या है? सर आपसे एक डाउट पूछना था. पूछो ना. सर आप शराब. हाँ शराब? हाँ सर. Me? हाँ. Sharab? No. I am very strict. I am very very strict. I am mechanic master. Sharab master नहीं. Sharab. अरे यार तूने उसे नंबर कब लिया? अरे यार लंबे चौड़े होने से डोले बना के घूमने से ये काम नहीं होता. उसके लिए एक बहुत ही स्पेशल टैलेंट चाहिए होता है. हमको भी बताओ यार. चबे चिरकुट चड्डी पिछवाड़े पे रुकती नहीं है. तुझे आइडिया चाहिए? हाँ चल पैर दबा दे फिर सोचता हूँ. हट साल. मधु मुझे यार बहुत बोर हो रहा है. तुझे नहीं हो रहा? कुछ तो एंटरटेनमेंट चाहिए. सुबह से कॉल के लिए वेट कर रहे हैं. अबे तू जा करे. शक्ल देख अपना. कब से तुम्हारे फोन का इंतजार कर रही हूँ पता है. मैंने बोला था ना फोन करने.
वो मैं थोड़ा बिजी था ना, इसीलिए मैं फोन नहीं कर पाया। झूठ मत बोलो तुम, रीजन बता रहे हो बस। मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, पागल। पागल हो गई है क्या? अरे बेचारा। हेलो। कॉल कट किया ना मैंने, दोबारा फोन नहीं करोगे? नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं कॉल करने ही वाला था। क्या क्या कहना था? नहीं ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है। मतलब तो फोन कट कर दो ना, इस टाइम पे फोन करके मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो। ये पागल हो गई है, मुझे पागल बनाने की कोशिश कर रही है। अच्छा तो मैं फोन रख दूं क्या? बस इतना ही प्यार है मुझ पे? जाओ। अच्छा सुनो, यहाँ पे मैं और मेरी फ्रेंड मधु हैं, वहाँ पे कौन कौन है? यहाँ तो सिर्फ मैं ही हूँ, मैं ही यहाँ का मुखिया हूँ। ऐसी बात है क्या मुखिया जी? जरा छत पे आओगे क्या? अभी छत पे? क्लास में आके एक हफ्ते बाद हमने उसको भगाने की ठान ली थी, लेकिन उसकी शरारतें और बच्चों जैसी हंसी हमें बिल्कुल बदल दिया। शॉर्ट में बोलूं तो इस खूबसूरत शैतान को हम जिंदगी में पहली बार देख रहे थे। लाइफ के मजे लेने कॉलेज निकले, सर हमको लेक्चर रोक नींद में पकड़े, सेमेस्टर पास करे हम बिना पढ़े, लड़कियां ताड़ने सुबह 6 से हम खड़े। आजा मामा मत कर ड्रामा, देवदास मत बन तू चिल कर मजा माँ। सीधे जगह पे लगा तो आउट। नहीं कोई ले तो धोते वहीं, यारों का साथ हम तो छोड़े ना कभी। मेरे लिए नहीं। लफंगे लुखे नहीं ना लोफर लुच्चे, क्यूट से प्यार से हम हीरो यहीं के। आप भिड़ुआ सर मौज करे आ राजा सर तफरी पे चले आ भिड़ुआ सर मौज करे आ राजा सर तफरी पे चले टोर में रहने का, शानेलो की लेने का, मैकेनिकल वाले अपना शरीफों का काफिला, अपनी धुन में रहे छेड़े ना कोई साला, रात भर छुप के देखे मियां खलीफा, स्टाइल और चौड़ में दिखाते बाइक स्टंट, मार से बचने में चंट, मैकेनिकल स्वैग है गाना भी आग है, यार का कंधा है बसवा। आजा मामा मत कर ड्रामा, देवदास मत बन तू चिल कर मजा माँ। पंगा हम लेते नहीं, कोई ले तो धोते वहीं, यारों का साथ हम तो छोड़े ना कभी। लफंगे लुखे नहीं ना लोफर लुच्चे, क्यूट से प्यार से हम हीरो यहीं के। आप भिड़ुआ सर मौज करे आ राजा सर तफरी पे चले आ भिड़ुआ सर मौज करे आ राजा सर तफरी पे चले अरे क्या हुआ? अभी क्यों रोकने के लिए बोल रहे हो? क्या हुआ होगा? क्या हुआ? अरे पता नहीं यार। इसको क्या हो गया? मस्त जगह है ना? ए, हम जितनी भी लड़कियां हैं ना, हम सबको फ्री बर्ड की तरह मिडनाइट में जी भर के घूमने का दिल करता है, पर वो सबके नसीब में नहीं होता। बताओ क्यों? क्यों? तुम्हारे जैसे अच्छे फ्रेंड्स उनको नहीं मिले ना, इसीलिए। मैं आज बहुत खुश हूँ।
सपोर्ट करते हैं। हाँ ए तू चुप कर बे। हे चीट मत करना, अभी बता रहा हूँ। खोलना मत, अच्छा ठीक तुम है? ही पकड़ लो। ओए, इतनी रात को क्या कर रहे हो? कौन से एरिया से हो? सर हम सब कॉलेज स्टूडेंट्स हैं सर, सेकंड शो देख कर आए हैं। इन लोगों ने पी रखी है कि जरा चेक करो। सर स्मेल तो आपके पास से आ रही है, शायद आप नहीं पी रखी है। कहीं और कमरा नहीं मिला क्या तेरे को? उस पे हाथ लगा कर देख। सर छोड़ दीजिए सर, उसको गुस्सा आ गया ना, ये किसी को भी मार देता है। कि हमारा एक सीनियर था श्रीशांत करके, इसने उसको थप्पड़ मारा, आज तक वजह भी नहीं बताई। जाइए सर। क्या कर रहा है क्या? अरे हाँ सर। शराब हमने पी रखी है, पकड़े गए तो गड़बड़ हो जाएगी। तुम लोग इधर ही रहो, अब अरे भी कोई आता नहीं सर, हमारे पास गाड़ी है, हम खुद ही आ जाएंगे। थैंक यू सर। अगले चेक पोस्ट में पकड़े मत जाना, ड्रंक एंड ड्राइव में थोड़ा संभल के। अपने आप को तो रमकान समझ रहा है साला। अरे भाई इसको व्हाट्सएप पे अपना श्रीशांत वाला वीडियो भी भेज देना। बाय। मेरा फोन देना। यही है ना वो? हाँ? क्या हुआ है यार, ये हमें देख के हंस क्यों रहे हैं सब? हाँ कुछ तो गड़बड़ है। हे इधर आना। सब हंस क्यों रहे हैं? भैया कुछ नहीं भैया। तो फिर हंस क्यों रहे थे? कुछ नहीं भैया, प्लीज छोड़ दीजिए। तो मोबाइल दिखाओ। भैया भैया ऐसा मत कीजिए भैया। अबे किसने किया ये? भैया भैया मुझे कुछ नहीं मालूम, कॉलेज ग्रुप में सीनियर्स ने डाला था। जा आजा। अबे गर्ल्स जस्ट गेट आउट। बाहर जाओ। हमारे क्लास में घुस के हमें बाहर जाने बोले होना तो होता कौन रहे हैं? रुक जा बताते हैं अभी तुझे। डर मत बेटा, आजा। इसकी कहाँ आके क्या बोल रहे हो तुम लोग? एक लगेगी ना तो साले मुंह फट जाएगी। चल निकल यहाँ से, चल। खुद जाओगे या धक्के मार के बाहर निकालो? पकड़ मेरी है, पकड़ तेरी है, चारों तरफ गूंज मेरी है। और दीवार रुमाल तो कर दे यारा, ताकत की है। 56 इंच का है ये सीना, अपना सिक्का दाग से चल रहे। जुनून स्कूल में डर को बोलकर आके मिलने। अरे साला 2.5 किलो का हाथ बढ़ेगा। अपनी फाइट है, अपनी फाइट है, पंगा
देना मत दोबारा। वापस मत आना। ए ब्राउनी को आने दो, हटो। रुको रुको रुको, क्या है? मुझे आता देख के भाग रहे हो? डेढ़ पसली, कहाँ गया था तू? अरे यार मैं तो रेस्टरूम गया था यार। तेरी रेस्टरूम की? ये स्टूडेंट्स का बिहेवियर है। कॉलेज में पढ़ाई करने आता है, ये लड़ाई के लिए। कॉलेज का नाम बदनाम कर दिया। हे, क्या हुआ? तुम सब यहाँ क्यों खड़े हो? कुछ नहीं। ए, वो लोग सब कहाँ हैं? प्रिंसिपल के रूम में। सर, गलती हमारी नहीं थी। आपको पता है हम लोगों ने- नॉनसेंस। सर सीनियर्स नहीं। I said no talking. Out. Get out. No excuses. You're not fit to be in this college. वो तो ठीक है, तुम सब इतनी टेंशन में क्यों हो? हे, फोन निकाल। तू चुप कर। तू फोन इधर दे। ये देख कि हम चुप रहे हैं। तूने देखा ना? अरे क्या ये? अरे इस बात के लिए इतनी टेंशन हो गई, जबकि मैं खुद कूल हूँ। अरे तुम सब भी ना, चलो अभी। अरे यार क्या है? कितने आराम से बैठे यहाँ देखो। हाय। मैं क्यों बुरा मानूं? झगड़ा करने मैंने थोड़ा ना बोला। अब छोड़ना यार, जो होना था वो हो गया। अब तो हम घर भी नहीं जा सकते। बोलो अब क्या करें? हम सब किसी और जगह जाए तो? बोलो ना, चले क्या? सबको जाना है तो चलते हैं, उसमें क्या है? हाँ? लेकिन ये मत पूछना कहाँ जा रहे हैं, मैं लेके चलूंगी। पहुंच गए। चलो चलो जल्दी उतरो, जल्दी आओ। ये है अनीता का घर। मर्सी होम कैसा लगा? वाओ, ब्यूटीफुल। अच्छा है ना? बहुत अच्छा है। बिल्कुल मेरी तरह। तुमसे भी अच्छा है। तू ही तो मेरी दोस्त। हाय, मेरे दोस्तों को फिर से बंद कर दिया। ये उड़ चला। आओ आओ। हे, ये दादू। नमस्ते। मामा। कैसी हो बेटा? मैं अच्छी हूँ। हाय। कैसी हो तुम? मैं मस्त। तू कैसी है? मामा मेरे फ्रेंड्स। मैं जानती हूँ सबको। बाजी, जीवा, प्रभु, शक्ति। ये तूने बताया? अनीता बचपन से ही ऐसी थी। अगर किसी पिंजरे में वो कबूतर को देख लेती तो उसको खोल देती और मुझे फंसा देती थी। वो बचपन से ही ऐसी थी। वो जो भी कहती हमें मानना पड़ता था। फिर चाहे गाना गाना हो या नाचना, मना कर दें तो मुश्किल हो जाता। उसको हमेशा खुश रहना है। वो किसी के बारे में कोई फिक्र नहीं करती। उसका जो मन कहे वो वही करती। अपने साथ में जो भी है सबको वो हंसाती। उसका खुद का एक छोटा सा दुनिया था। वहाँ पे किसी का भी आना मना है। जिनसे वो घुल मिल जाती है उनके लिए तो वो बस सब कुछ करती है। अनीता हमारी सबकी खुशी वही है। कैसा लगा? आओ बैठो।
अनीता जब 3 साल की थी ना, अनीता को उसकी तेरेसा माँ मिली। अनीता के लिए सब कुछ थी तेरेसा माँ, पर अब पूछो आप सब और क्या। आप सबको मैं भगवान का दिया हुआ गिफ्ट मानती हूँ। आप जब अपने घर जाओगे तो आपकी देखभाल के लिए आपके मम्मी, पापा, भाई, बहन सब होंगे। पर इस अनीता के लिए बस आप सभी तो हो। पर मैंने आप सबसे एक बात छुपाई है। भगवान मुझसे बहुत सालों से बहुत प्यार करते हैं। मैं चाहे नफरत करूं या नाराज हो जाऊं, तब भी वो मेरा पीछा करते रहे। मैं भी उनसे प्यार करना चाहती हूँ। ये लव स्टोरी सक्सेस हो जाए तो आप सबको छोड़कर मैं उन्हीं के पास जाऊंगी। लेकिन वो हमारे साथ और ज्यादा दिन नहीं रहेगी। वफाएं मेरी तुम याद करोगे, छोटे साथ तो भी साथ रहोगे। हाँ वो ख्यालों में जिंदा हूँ मैं, एक और जन्म की मांगी है दुआ। साथी मेरे खोया नहीं है कुछ, माने ना दिल दूर आई क्यों। जब हमें ये बात पता चला, हम एकदम चौंक गए। अनीता मैकेनिकल इंजीनियर बन के कुछ कर दिखाना चाहती थी, इसलिए हमने डिसाइड किया कि उसको इमीडिएटली इम्प्लीमेंट करना है। हेलो, थोड़ी हेल्प करोगे क्या? थैंक यू। हमेशा की तरह नॉर्मल बिहेव करना। तेरे को दिमाग नहीं है क्या पागल? तूने उसे ग्रुप में कॉल कर क्यों डाला? झगड़ा देखा ना तूने? तू तो बच गई। देख, मुझे वो पसंद नहीं है, लेकिन तेरी तरह गंदी हरकतें नहीं करता मैं। ठीक, हर चीज की एक लिमिट हो। तू भी तो एक लड़की है ना। अरे इससे तो बात करना ही बेकार है। अभी आरती, जो वो बोले सच है क्या? अरे चलो, इसके साथ रहेंगे तो हमारा भी नाम खराब हो जाएगा। ए, तू भी एक लड़की है ना, जरा दिमाग नहीं लगा सकती थी? I hereby, student of JV Engineering College, I thank each and everyone who made this talent show a very successful one.
I immensely thank our department head, Mr. Karthik. His hard work has taken this talent show to the next level. Without him, this would not be possible, as his involvement in organizing the whole event. एक भी लड़का स्टूडेंट जैसा लग रहा है, उसे देखिए गया गुजरा लग रहा है. How do you admit them? I say, पैसे लिए क्या? नहीं, वो आप नए घर बना रहे हैं इसलिए पूछ रहा हूँ. And for being with us मेरा and make प्रमोशन this का भी जरा event ध्यान रखिएगा. successful. Thank you, sir. Hi everyone. Good morning. Principal, HOD, our chairman Karthik, and previous batchmates. A very warm welcome to everyone. I'm Anita from Mechanical Department, 3rd year. आप सब थोड़ी देर बैठेंगे? निकोला टेस्ला, कार्ल बेंज, रूडोल्फ डीजल, हेनरी फोर्ड. क्या हुआ इन कार कंपनी वालों के बारे में बात कर रही हूँ? क्योंकि ये सब वर्ल्ड्स टॉप लेवल मैकेनिकल इंजीनियर्स के नाम हैं. इन लोगों की इनोवेशंस ने मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग को पढ़ने में प्रभावित किया. और मैं आप सबको ये इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने और मेरे फ्रेंड्स ने टफ टाइम्स फेस किए हैं और इसीलिए हम कुछ अचीव कर पाए. तो यहाँ पे हम बहुत सारे लोगों को थैंक्स बोलना चाहते हैं. आर प्रिंसिपल, आर HOD, आर बैचमेट्स, इस कैंपस में सभी को, और स्पेशली हमारे सीनियर्स को. वो कहते हैं ना, हर बुरी घटना में कुछ अच्छा जरूर होता है, और हमारे काम में जो भी अच्छा हुआ है उसका कारण हमारे सीनियर्स हैं. सो डियर सीनियर्स, थैंक्स अ लॉट फॉर दैट. आप सब सोच रहे हैं ना वो अच्छी बात क्या है? मधु.
Proud of you all. Thank you, sir. Well done. Thank you so much, sir. You did it. हाय ब्राउनी, एक्सक्यूज मी सर। आर यू इन्वॉल्व इन दिस प्रोजेक्ट? नो सर। आई नो, इसलिए तो अच्छा हुआ है आपसे किसी भी प्रोजेक्ट में नाक मत घुसा। कैसा गया डॉक्टर? वो पेशेंट बहुत ही क्रिटिकल है, जल्द से जल्द कीमो शुरू करना होगा। ऐसे दिखाओ। 1 2 3। अच्छा आओ मेरी गोद में बैठो। हे हाय। हाय। कहाँ है एप्पल, ऑरेंज, एक हॉर्लिक्स भी नहीं लाए? ऐसे मिलने आते हो क्या पेशेंट को? तो पेशेंट की हरकतें करेगी तभी ना। अच्छा ये है मीनू बेबी। हेलो गुड़िया। और वो मीनू की माँ। हाय यार। आप ही वो अंकल हो ना जो लैब में गैस को खोल दिया था? सही है ना? ए ओवर ड्रामेटिक मत बनो। इतना शोर क्यों मचा रहे हो? आपको पता नहीं ये अस्पताल है? देखिए इन्हें। साइलेंस। सिर्फ हमें लग रहा था कि ये अस्पताल है, उसे नहीं। उसका दिल दर्द से भरा है, लेकिन उसने कभी वो बाहर नहीं दिखाया। वो उस बच्ची के साथ खेलते हुए एकदम खुश थी। हैप्पी बर्थडे अनीता। थैंक यू। तुम्हारे फ्रेंड्स ने तुमको विश किया ना? किसी ने विश नहीं नहीं किया। हेलो, हाँ बोलना। सुन जरा बाहर आना। किस लिए? पहले आ तो सही। दीदी चलो ना खेलते हैं प्लीज। किसी और के साथ खेलो। मेरी बात मानो, आओ ना दीदी, चलो ना चलते हैं खेलते हैं, चलो ना प्लीज। अब तक हमने सिर्फ हंसी और खुशी ही अनीता के चेहरे पे देखा है, लेकिन आज उसके चेहरे पे दुख देखा। उसे इस हालत में हम देखेंगे ऐसा कभी सोचा ही नहीं था। उसको फिर से हम जिंदा देखेंगे इसकी उम्मीद हम में से किसी को भी नहीं थी।
उसको फिर से हम जिंदा देखेंगे, इसकी उम्मीद हम में से किसी को भी नहीं थी। लेकिन वो वापस आई। जिस दिन वो लौट आई, उस दिन हमने दिवाली मनाई। आजा चल तू वहाँ आजा चल तू वहाँ मानो है आसमां, कल की ना हो फिक्र, हाथ दे साथ में चल, छोड़ा वो गालियाँ। आजा चल तू वहाँ मानो है आसमां, कल की ना हो फिक्र, हाथ दे साथ में चल, छोड़ा वो गालियाँ। तन्हा थी, खोई थी, याद मिले तो डूब हुई। अपनी मस्ती में धुन तू बना, अतरंगी मेहरमा ताना तना नाना, सतरंगी अपना जलवा दिखा, हिट पे 2-4 या मौज में ठुमके लगा। यारी का ये जश्न है, कारवां है जश्न है। सूर्या, इधर क्या करते हैं? चलो, बहुत काम है हमें। आजा चल तू वहाँ, आजा चल तू वहाँ, आना है आसमां, हल्की ना हो फिक्र, अब दे साथ में चल, छोड़ा वो गालियाँ। तू तो मेरे सपनों की मियाँ खलीफा है, जरा अपने पाँव दिखा है। जरा पाँव उठा। क्या कर रहा है बे? मेरी बंदी है बे, लंदन से बात कर रही है, जरा हाय बोलना। हाय। ये बिना कपड़े के क्या कर रही है? अरे एक दूसरे को देख के समझ रहे हैं यार। तेरा तो दिमाग खराब हो गया पड़ा है, पागल। हाय, आप बहुत सुंदर हो। नहीं यार, ऐसे ही रैपो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। हम बाद में बात करते हैं, ठीक है? पैर हटाओ। ए सुन, इसको जरा हाय बोलना। कैसी है? अबे 4 मिस कॉल्स है, फोन आया तो उठा नहीं सकते। वो सब उठाने का टाइम नहीं है, हम बहुत बिजी हैं। अरे मेरी बंदी के साथ मुझे अकेले बात करने देना यार। हेलो, आपके फ्रेंड्स भी आपके जैसे ही हैं क्या? जीके हॉस्पिटल? क्या हुआ? शी इज कम्प्लीटली अनकॉन्शियस। उन्हें कब तक होश आएगा कुछ कह नहीं सकते। सीढ़ियों पर फिसल कर गिरने की वजह से उनके सर पर गहरी चोट आई है। भैया जरा रुकिए।
हाल ही में जो कॉलेज स्टूडेंट की रेप हुई थी उसकी मृत्यु कंफर्म की गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार हमें ये पता लग रहा कि अनीता के साथ गैंग रेप हुआ है। मैं आपकी आरजे अर्चना आज बहुत दुख के साथ स्टूडियो आई हूँ। समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ, मन बहुत भारी सा है। अनीता के मर्डर का न्यूज पब्लिक में कितना खौफ पैदा किया है, आइए देखते लड़कियों के साथ ऐसे अत्याचार करने वाले लोगों को बीच सड़क पर रख के एनकाउंटर करना है सर। गोरखपुर में जैसे एक आईपीएस ऑफिसर ने किया था ना, वही सही है सर। For sexual falseration, encounter, death sentence is not there in Indian Penal Code. हम एक काम कर सकते हैं, foreign countries जैसा chemical castration कर सकता है। Only then these kind of crime rates will come down. मेरी भी 2 बेटियां हैं सर। समाज के बारे में सोचता हूँ तो डर लगता है। पहले लड़कियाँ वॉकिंग जाने के लिए कतराती थी, लेकिन अब तो मीटिंग और उसके बाद डेटिंग। पहले तो पुलिस और गवर्नमेंट पे इल्जाम लगाना बंद कीजिए। अगर उस लड़की में कोई गलती नहीं होती तो क्या ऐसा होता? सर, कॉलेज स्टूडेंट्स की सपोर्ट में जनता भी विद्रोह कर रही है। उस विद्रोह को रोकने के लिए गवर्नमेंट और पुलिस दोनों भी कुछ नहीं कर रही है, और इस बात पे आप भी कुछ नहीं कर रहे, और इस पे आपकी तरफ से भी कोई खबर नहीं है। आप ऐसा मत बोलिए, मेरा दर्द तो आप समझ ही नहीं रहे। लेकिन सर, आपकी तरफ से एक कंडोलेंस मैसेज भी नहीं आया। कंडोलेंस बोला तो क्या वो लड़की जिंदा वापस आएगी? इसके अलावा बहुत सारे काम है हमें। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? रात को बाहर जाने के लिए क्या मैंने उस लड़की से कहा था? सर, आप उसके हत्या के बारे में बोलने की जगह उसी को दोषी कह रहे हैं। चाल चलन आपको समझ में आने वाली भाषा में बताऊं। एक अमीर आदमी एक कुत्ते को पाला, हर दिन उसे वॉकिंग ले जाता था। एक दिन वो कुछ ज्यादा देर सो गया तो वो कुत्ते को क्या करना चाहिए? चुपचाप अपने मालिक के पैरों के पास आके सोना चाहिए। लेकिन वो कुत्ता अपनी मन से बाहर गया तो गली के कुत्ते मिलकर उसे काटेंगे ही। मैंने जो भी कहा आपको समझ में आ गया होगा। This is too much, sir. This is the reality. मरे हुए लड़की की कॉलेज के साथी यहाँ हमारे साथ हैं। आइए उनसे पूछते हैं इस बारे में उनकी राय। जहाँ तक जनता की बात है, टीवी में या सोशल मीडिया में आने वाले बातें सिर्फ न्यूज़ है, बस उतना ही। उसका दर्द कोई नहीं समझता। जब वही अपनों के साथ होता है तभी समझ में आता है। यौन संबंध नियम के अनुसार लोगों को सजाए मौत सुनाए जाते हैं। यहाँ तक कि जनता ही उनके एनकाउंटर किया है, लेकिन क्या फायदा? मैं अपनी मन का दर्द बताने आया हूँ। हमारी दोस्त अनीता एक इंजीनियर बनने के सपने लेकर आई थी सर। अब एक डेड बॉडी होकर मोर्चे में पड़ी है। इसका कारण हमारा समाज है। अगर ऐसे ही आपके घर के लड़के के साथ होता, क्या आप चुप रहेंगे? कल होने वाले बंद के बारे में आज के ब्रेकिंग न्यूज में बोला है। कल होने वाला ये सियासी बंद लोगों के लिए एक वनडे मैच है, बस उतना ही। इस बंद का विरोध करते हुए हम हमारे दोस्त अनीता को कॉलेज ले जाएंगे। हमारा विश्वास है कि स्टूडेंट्स हमारे साथ होंगे। लेट्स यूनाइट फॉर अनीता's justice. आधी बातें छोड़ गया तू, जख्मी दिल क्यों तोड़ गया तू। गुजरे पल है के गुजरते नहीं, खो के तुझको अब ढूंढे हर कहीं। साथी मेरे खो गया क्यों तू, माने न दिल दूरियां ये क्यों हो।
से जो नहीं होना था वही हुआ। हम इसे भी पार कर लेंगे। हमारी संवेदना इस लड़की की परिवार तक पहुंचा दीजिए। मैं चलता हूं। गेट किसने बंद किया? माफी मांगे बिना हम आपको यहाँ से बाहर जाने नहीं देंगे। सबको अंदर कर दूंगा। खोलता है कि नहीं? नहीं खोलेंगे। आपने हमारी अनीता को एक कुत्ते से कंपेयर क्यों किया सर? आपके लिए क्या लड़की इतनी गिरी हुई है? माफी मांगिए। मैं आपके दुख को समझ सकता हूँ। ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ है। हमें अब इसे पार करना ही होगा। याद रखिए कि मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूँ। इस बात को लेकर अलग से इंक्वायरी करने के लिए मैंने पहले ही बोल दिया है। आप सिर्फ पढ़ाई में ध्यान दीजिए। हमारे प्रेस के साथ जो भी बातचीत हुई है उसमें मेरी बातों से अगर आपको कोई ठेस पहुंची है तो मुझे माफ कीजिए। बीते लम्हों में ढूंढे हम तुझे, इंतजार में है ये नजरें। हर शाम तेरा ही जिक्र, तेरा चर्चा, क्यों दर्द है काम का। दरिया ये आंसुओं को दमता ही नहीं, कैसी थी ये यारियां। देखा अनदेखा कर, सुना अनसुना कर, आधे रास्ते छोड़ी क्यों ये यारियां। अनीता गैंग रेप एंड मर्डर के बारे में यहाँ सब लोग जानते हैं। बहुत तहलका मचाने वाले अनीता मर्डर एंड रेप केस की ट्रायल डेट के एक दिन पहले होने वाली है। खौफ नाम का एहसास अगर हम में से एक बार चला जाए तो कभी वापस नहीं आएगा। चाहे वो पानी हो, आग हो, तबाही मचाने वाली शक्ति ही क्यों ना हो। सुन भाई। हेलो। गाड़ी अंदर आ गई है।
उन स्टूडेंट्स के दिल में वो डर बिल्कुल नहीं है। अबे रेडी हो जा। ओके। जितना डर हम उन्हें दिखाते हैं वो अलग तरीकों से उस डर को भगाते हैं, क्योंकि वो स्टूडेंट्स हैं। वो एक मुसीबत नहीं है, लेकिन निडर होना अगर वो लोगों को सिखाते तो। बलात्कार कर जान से मारी गई कॉलेज छात्रा अनीता के कत्ल के केस में कातिल के खुद हाजिर होने से बहुत चौंकजनक प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। मिस्टर चाणक्य, आप अपनी कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। थैंक यू माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, इस हथियार को कबूल करते हुए मेरे क्लाइंट ने नियम के आगे सरेंडर किया है। क्या उन्होंने अपराध किया या नहीं, ये एविडेंस और विटनेस को पूछताछ करके ही एक कोर्ट निर्णय ले सकता है। हजारों अपराधी शहर से बच के निकल सकता है, लेकिन कोर्ट की नीति है एक निरपराधी को सजा नहीं मिलना चाहिए। इसीलिए 2 गवाहों से पूछताछ करने के लिए मैं कोर्ट से अनुमति चाहता हूं। यस, ग्रांटेड। आपका नाम? भूपति। और आप? जौहर सर। हाँ, पुलिस डिपार्टमेंट में है ना? यस सर। हाँ। आपने इस लड़की को कभी देखा है? जान पहचान नहीं है, हाँ एक बार देखा है। हाँ। कहाँ और कब देखा आपने? एक बार ऑफ ड्यूटी में था, तब एमजी रोड के ब्रिज के ऊपर इस लड़की को देखा। आपने जब उन्हें देखा तब टाइम क्या था? अराउंड रात के 12:30 था। नाइट 12:30। उस समय वो लड़की क्या रोबा चोरी? क्या आपने उस लड़की से कुछ पूछा, उसे घर जाके छोड़ा? अगर वो लड़की अकेली होती तो जैसा आपने बोला वैसा करते, लेकिन उसके साथ 4 लड़के थे। और उतना ही नहीं, उनका तो मूड ही अलग था। अलग सा था का मतलब? आप जो कह रहे हैं समझ में नहीं आ रहे हैं, जरा ठीक से बताइए। सर, वो बीच सड़क में खुलेआम गले मिलना, चूमना, बड़ी गंदी गंदी चीजें कर रहे थे सर। अभी एक को चूमे तो कोई बात नहीं, हर किसी को चूमना, हर किसी को गले मिलना। अरे बाप रे, ये तो बहुत गंदी बात है। माय लॉर्ड, प्लीज नोट दिस पॉइंट। मिस्टर जवाहर। जी सर। मिस्टर भूपति कह रहे हैं, क्या वो सच है? सर 100% सच है। हाँ। पास में जाते ही इतनी गंदी बदबू आ रही थी। सर शराब पिए थे या नहाए थे पता नहीं, फुल टाइट थे। क्या आप एलेंडो को इन्फॉर्म किया था? नहीं सर, स्टूडेंट्स हैं इसलिए छोड़ दिया। ग्रुप स्टडी की तरह ग्रुप किसिंग भी होता होगा, क्या बोले। ओके मिस्टर भूपति, मिस्टर जवाहर, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। धन्यवाद। मिलॉर्ड, रात के 12 बजे बहुत सारे लोगों को गले मिलके पप्पी देने वाले लड़की के बारे में ये थोड़े से सबूत है एज पर रिकॉर्ड्स। इस लड़की के माँ बाप नहीं है, कॉलेज जाने तक वो को एजुकेशन में पढ़ी नहीं, और इतना ही नहीं, सिर्फ लड़के पढ़ने वाले मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अनीता पढ़ती थी। एक समय पर सिर्फ एक से प्यार करती तो ठीक होता, 4 लोगों से प्यार किया। इस लड़की के चाल चलन के बारे में पूरी तरफ जानने के लिए एक और गवाह से सवाल पूछना होगा। डॉक्टर एंटो जोसेफ। यू मे प्रोसीड। नमस्ते। डॉक्टर एंटो जोसेफ, आपका डेजिग्नेशन क्या है? असिस्टेंट प्रोफेसर फॉरेंसिक डिपार्टमेंट। ओह गुड। आपके रिपोर्ट के हिसाब से उस लड़की के हत्या होने की 2 महीने पहले उसका अबॉर्शन भी हुआ था ना, राइट? बताइए ना डॉक्टर।
Yes, sir. As per postmortem report, it was a surgical abortion. मिलॉर्ड नोट दिस पॉइंट। आप जा सकते हैं। Thank you. Thank you, sir. दैट्स ऑल मिलॉर्ड। माय लॉर्ड, चाहे पुलिस इंक्वायरी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस गुनहगार ने अपना गुनाह कबूल किया हो, इस हत्या की सच्चाई को बाहर लाने में और इस हत्या के पीछे किसका हाथ है ये हम जरूर जानेंगे। तो मैं आपसे अनुमति लेना चाहूंगा कि पुलिस इस आरोपी से सवाल पूछ सके। दैट्स ऑल योर ऑनर। काका, आपने टीवी में न्यूज़ देखा? नहीं बेटा। क्या काका, आप भी वही कॉलेज की लड़की रेप केस वाली। अच्छा, क्या हुआ? वो लड़की ज्यादा चालू है, वो भी 1-2 के साथ नहीं, 5 लड़कों के साथ। वाह, अलग लेवल है उसका। इनकी तो रोज की मस्ती। क्या बोला? बजी छोड़ दे। मेरे पे हाथ उठाया तुमने। रुको, अभी बताता हूँ तुमको। छोड़ यार, देख लेते हैं। पुलिस जिसे आरोपी बनाकर कोर्ट में प्रेजेंट किया था वो नहीं है। असली अक्यूज्ड कौन थे ये हमें पता चल चुका था। करने के लिए गए, पता नहीं इतना देर क्यों लग रहा है। चलो हम कहीं चलते हैं। अरे अंधे, चल जा, अपना काम कर। अनिता के साथ क्या किया? बोल। उस दिन मैं और मेरा साहब क्या हुआ रे? पता नहीं भाई, देखता हूँ। एक्सक्यूज मी, कोई मदद चाहिए क्या? नहीं सर। कार है, चाहिए तो मैं ड्रॉप कर सकता हूँ। नहीं सर, नो थैंक्स। आर यू श्योर? श्योर सर। पीछे आ। क्यों भाई? गाड़ी रिवर्स करने को बोल रहा हूँ ना। चल चले, चल ना, गाड़ी में चढ़। अरे हाथ छोड़ो मेरा। बोल रहा हूँ ना। क्या कर रहे? छोड़ो मुझे। चुप। चल। कमीना छोड़। गाड़ी के अंदर चल। अरे छोड़ मुझे। अंदर जाने को बोल रहा हूँ ना। घुसाओ इसको अंदर। छोड़ो।
खींच इसको। बचाओ! जल्दी गाड़ी निकाल। बचाओ मुझे! अनीता के साथ क्या किया? उस लड़की के अपहरण के बारे में मिनिस्टर को पता चल गया और वो हमें डांटा। उस लड़की को बाहर छोड़ा तो प्रश्न हो जाएगा, इसलिए हमने फैसला किया। जब मेरे दोस्तों को पता चलेगा छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। कॉलेज छात्रा अनीता के कत्ल के केस में नई वारदात। सहछात्र ही अनीता के कत्ल के कारण है, ऐसा शांतिनगर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करने वाले विश्वा को उन छात्रों ने पीट कर मार डाला। यह दुखद घटना सामने आई है। उस घटना के स्थान पर तुरंत पहुंची पुलिस ने उन छात्रों को घेर कर गिरफ्तार कर लिया। अनीता मर्डर केस में अचानक एक बदलाव आया है। 4 छात्रों को अरेस्ट किया गया है। उनको रिहा करने के लिए पुलिस स्टेशन के बाहर प्रदर्शन चल रहा है। पुलिस और छात्रों के बीच में काफी मुठभेड़ हो गई। एसी। हाँ साहब। 10 बिरयानी बोल दे। इन्हें भूखे मारने की कोई जरूरत नहीं है। मुझसे माफी बुलवाई थी ना? गलती करके माफी मांगने वाली जात नहीं है हम। अगर माफी मांगे या हमसे कोई माफी बुलवाए तो करने का तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अब समझ आया? अभी समझ के क्या फायदा? सुन, जो भी करना है कैंपस के अंदर ही करो, बाहर मत आना। बाहर की दुनिया बड़ी मुश्किल है, वो दुनिया हमारी है। अरे जो पसंद है वो पढ़ो, काम करो, पसंद वाली लड़की से शादी करो और चलो। और जो आवाज उठा रहा है ना, उनसे भी कह दो इस हत्या को मैंने नहीं किया, लेकिन उस हत्या को मैंने ही छुपाया। मेरे से भी क्रोधित और एक बंदा है, मालूम है? विजय। मेरे भाई को मार डाला तूने, मर जा। जिंदा नहीं चला डाला तो मेरा नाम विजय नहीं है। तुम चारों के परिवार में एक बंदा भी जिंदा नहीं रहेगा। मेरे भाई को मार डाला उस्ताद, मेरा इकलौता रिश्ता था उस्ताद, उसको मार डाला। तेरा सर्वनाश करके रहूंगा मैं। इनके माँ बाप भाई बहन सबके एड्रेस ले ले। कोर्ट में मुंह खुलेगा तो देख लेंगे। हेलो सर। सर ओके सर। अगर पता चला कि हम इन्वॉल्व हैं तो हमारे लिए एक भी वकील हाजिर नहीं होगा। नहीं मनोज, तू बेफिक्र रह। बार काउंसिल को अलर्ट कर दे। आखिर में बिन काम का कोई ना तो कोई वकील हाजिर हो ही जाएगा। ध्यान से करना। मैं देख लूंगा मामा जी। Oh, yeah.
लड़कियों की इज्जत करना सीख। आज भी मुझे कानून पे भरोसा है और इसीलिए मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूं। अगर मुझे कल कोर्ट में इंसाफ नहीं मिला तो मैं फिर वापस आऊंगा और उसके बाद फैसला मेरा होगा। See you soon। जब जब भी इंसानों पर अन्याय हुआ है तब कानून ने हमेशा उनकी रक्षा की है। मिस्टर चाणक्य, यू मे प्रोसीड। थैंक यू मिलॉर्ड। गैंग रेप और मर्डर केस से संबंधित उन 4 पुरुषों को उन 4 अपराधियों को इस कोर्ट में हाजिर कराने के लिए मैं आपसे निवेदन करता हूं। मिलॉर्ड, इन 4 लड़कों को और उस लड़की को ध्यान से सुनिए। इन 4 युवक और उस युवती के बीच के प्यार को आई एम सॉरी मिलॉर्ड, इसे प्यार भी नहीं कह सकते। ये अजीब सा हवस, इसको लेकर इनके बीच जो आर्ग्यूमेंट हुआ है इस क्रूर हत्यार का एक कारण है और इसका क्राइम इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट हमने कोर्ट में हाजिर कर दिया है। बस इतना ही नहीं मिलॉर्ड, इसका एक गवाह भी है। आई एम सॉरी, गवाह था विश्वा, ये उस आई विटनेस का नाम था, बट अनफॉर्चुनेटली दैट विश्वा इज नो मोर बिकॉज ऑफ दीज स्टूडेंट्स। वही विश्वा इन 4 लोगों ने क्रूरता के साथ उस लड़की का बलात्कार और हत्यार करते हुए अपनी आंखों से देखा। उतना ही नहीं, उसने स्टेशन में कंप्लेंट भी किया था। कंप्लेंट कॉपी। वो जानकर इन 4 लोगों को डर था कि वो इस बात में फंसेंगे। एक सार्वजनिक स्थान पे इन्होंने उस विश्वा को मार मार कर क्रूरता से हत्या कर दी। उस हत्या से संबंधित वीडियो, ब्रूटल अटैकिंग वीडियो, प्लीज। मिलॉर्ड, एक गैंग रेप, उसके कारण एक हत्या, उसको छुपाने के लिए और एक हत्या। क्या है ये? पुराना जमाने में भी ऐसे हुआ नहीं। इस निर्दय हत्या और रेप के संबंध में इन अपराधियों को आईपीसी सेक्शन 107, 302 और 306 उन्हें खड़ी से खड़ी शिक्षा देने के लिए मैं कोर्ट से निवेदन करता हूं। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। मिस्टर शैलेंद्र, इतना सोचे मत, कुछ नहीं होने वाला। Your Honor, I am here for these 4 innocent students. To start with, forensic government doctor को बुलाने की इजाजत चाहता हूं। You can proceed. सर। प्रोफेसर एंटो जोसेफ, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट। यस सर। पोस्टमार्टम आप ही ने किया था ना? यस सर। थोड़े डिटेल्स बता सकते हैं? रेप अटेम्प्ट के टाइम पे हैवी हेड इंजरी की वजह से उनकी मौत हुई।
और 2-3 महीनों के पहले इनका एक अबॉर्शन का सर्टिफिकेट भी आप ही ने दिया था, राइट? यस सर। ऐसे झूठ बोलने वाले आपको MD और MBBS कैसे मिल सकता है? व्हाट? योर ऑनर, 8 महीने पहले अनिता को GH में एडमिट किया था सिवियर एब्डोमिनल पेन के लिए। फुल इन्वेस्टिगेशन के बाद इट वॉज फाउंड कि उनके यूट्रस में कैंसर था, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। कोई चारा नहीं था। डॉक्टर एडवाइस के मुताबिक उनके यूट्रस को तभी रिमूव किया गया। ये उसी का रिपोर्ट्स। यूट्रस के बिना प्रेग्नेंट होना मिरेकल है, और उसमें एक अबॉर्शन भी करना मेडिकल मिरेकल है। ही लुक्स लाइक टेक्निकली क्वालिफाइड, गवर्नमेंट सर्टिफाइड, and you've taken bribe. I object this. Of course you will object. क्योंकि सच्चाई का सामना कोई इतने आसानी से नहीं कर सकता। That's because you're a good lawyer and a great liar. मिस्टर शैलेंद्र, मैं लॉयर हूं या लायर हूं वो तय करने वाला न्यायाधीश है। दिस इज कोर्ट, माइंड योर वर्ड्स। शैलेंद्र, as a lawyer, he's defending his client. That is his profession. सच्चाई को बाहर लाने की कोशिश करो। बेवजह की बातें करके कोर्ट का समय जाया ना करें। कंटिन्यू। सॉरी योर ऑनर, द डिसीज्ड विश्वा के स्टेटमेंट्स लेने वाले पुलिस ऑफिसर्स को स्टैंड पर बुलाने की इजाजत मांग। काइंडली प्रोसीड। किस चीज के आधार पे आपने विश्वा की गवाही को एक्सेप्ट किया था? क्योंकि उस खून का आंखों देखा गवाही हुई है और इस घटना के बारे में उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया है। आपने कैसे कंफर्म किया कि विश्वा की बातों में सच्चाई थी? उस घटना का जगह और विश्वा का मोबाइल टावर लोकेशन डिटेल्स दोनों मैच हो रहे हैं। उससे रिलेटेड सारे सबूतों को मैंने कोर्ट में सबमिट किया है। मर्डर के लोकेशन में विश्वा का फोन डिटेक्ट होने के कारण आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि खूनी विश्वा ही है? बट माई क्वेश्चन इज, विश्वा इस हत्या को क्यों नहीं कर सकता? योर ऑनर, अ विटनेस शुड बी ट्रस्टवर्दी, पर यह विश्वा सीधा इंसान नहीं था। नॉन डिफॉल्टर, वुमेन मोलेस्टेशन केसेस हैं, मारपीट के केसेस हैं, ऐसे छोटे छोटे बहुत पेटी केसेस हैं। ऐसे क्रिमिनल बैकग्राउंड होने वाले इंसान पर भरोसा कैसे करें? आपने कैसे किया? सर, ये तो गवाह को क्रिमिनल बना। हेलो, जितना पूछा जाता है सिर्फ उसी का जवाब दीजिए। क्या? What is this, my lord? पुलिस को ही अपराधी कहकर एक केस को बदल रही है। विटनेस जो भी कहता है सिर्फ उसी को पुलिस गवाह मान सकती है। अगर प्रोफाइल देकर ये सब कुछ करना है तो आने से पहले डिफेंस लॉयर अनीता का प्रोफाइल भी जरा पढ़ लेते। आपकी मर्जी से कोर्ट में बात नहीं कर सकते। विटनेस के गवाह को भी पढ़ के आना पड़ता है। उस लड़की की कैरेक्टर के बारे में पुलिस वाले ने ही बहुत कुछ बोला है। योर ऑनर, उस दिन स्पॉट में जो पुलिस ऑफिसर्स थे उनसे सवाल करने हैं, इजाजत दें। नमस्कार सर। नमस्ते सर। ओके, आपके स्टेटमेंट के हिसाब से उस दिन रात को उस लड़की ने बहुत सारे लड़कों को हग किया और किस किया। क्या ये सब आपने खुद देखा था अपनी आंखों से? जी हाँ सर। क्या आप उस रात ड्यूटी पर थे? जी नहीं। तो फिर क्या कर रहे थे? जी दोस्तों से मिलने गए थे, वापस आ रहे थे। आप अपने दोस्तों को कभी भी मिल सकते हैं, पर कोई और करेगा तो गलत है ना? मिल सकते हैं सर, लेकिन एक लड़की को आधी रात में बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए सर। तो दोस्तों को रात में मिलना गलत है? ऐसा नहीं है सर, उन्हें आधी रात को गलत करते हुए देखा है हमने। आपने ऐसा क्या देख लिया? वो आई ऑब्जेक्ट दिस क्वेश्चन। बेवजह की सवाल को पूछकर ये विटनेस को घुमा रहे हैं। ठीक है, तो फिर आप ही बताइए। मुझे क्या पता? अगर नहीं पता है तो जाके बैठिए। मिस्टर शैलेंद्र, बैठने के लिए आप मुझे नहीं कहेंगे, जस्टिस बोलेंगे। मिस्टर चाणक्य, आप बैठ जाइए। यस योर ऑनर। जब मर्दों के लिए कोई गलत टाइम नहीं है तो स्त्रियों के लिए क्यों है? लड़की लड़के से बात करे तो गलत, बाइक में गए तो गलत, बस स्टैंड में खड़े रहे तो गलत, और जोर से हंसे तो भी। कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पेज में यह सब लिखा है योर ऑनर? सर, जवान लड़की उस समय 4 लड़कों से बात करना गलत नहीं है क्या? वेट 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 वेट, पहले आपने बोला था कि लड़की ने लड़कों को किस किया। आप बोल रहे हो कि बात कर रहे थे। सो यू नॉट श्योर क्या?
तो गलती आपकी नजरों में है। अगर हमारे नियम सही हैं तो हमारी लड़कियां कभी भी बाहर जा सकते हैं। योर ऑनर, व्हाट इज द राइट टाइम फॉर वुमेन? हमारे देश में इस टाइम से लेके इस टाइम तक अगर किसी लड़की के साथ कोई हादसा हो जाए तो क्या हमारा कानून बोलता है कि जुडिशरी जिम्मेदार नहीं है? आप कह रहे कि विटनेस गलत है और पुलिस वाले गलत है, आगे जाके कहेंगे कि हमारे जज भी गलत है, तो आप बताइए हम किसका विश्वास करें? मिस्टर चाणक्य, आप चाहे यहाँ कितना भी वाद विवाद कर लें, न्याय की प्रतिक्रिया सत्य के आधार पर नहीं चलती है। इसीलिए यहाँ पर निर्णय सबूत और गवाहों के बयान पर ही होता है। योर ऑनर, मेरे साइड से एक गवाह को पेश करना चाहता हूं और इस गवाह की पूछताछ को एक अलग कमरे में करने की इजाजत चाहता हूं। अलग से क्यों पूछताछ करना है? इसमें कुछ तो गड़बड़ है। इस केस में किसी सबूत को हम निरादर नहीं कर सकते हैं। कुछ सालों पहले अपने साथ हुए अन्याय को कोर्ट तक ले आके भी सबूत और गवाह न होने के कारण उनको इंसाफ नहीं मिला था, और यही नाइंसाफी किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। और इसी मुद्दे पे वो लड़की न्याय के सामने और इस आदरणीय कोर्ट के सामने हाजिर होने के लिए तैयार है। आपको जो भी कहने निडर होके कहिए। I'm an athlete, sir. 4 साल पहले नशे में कुछ अमीर लोगों ने ड्रंक एंड ड्राइव कार एक्सीडेंट करके मुझे हमेशा के लिए इस हाल में छोड़ दिया। मैं अब बिल्कुल भी चल नहीं सकती। इस हाल को देखकर शैलेंद्र सर ने मेरे लिए बहुत आर्ग्यू किया। कोई भी गवाह नहीं होने के कारण उन्होंने केस डिसमिस कर दिया। अगर कोर्ट में ही हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम न्याय के लिए कहाँ जाएंगे सर? आप रोइए मत, आपकी तकलीफ को मैं समझ सकता हूँ। अब अनीता के केस में ऐसा नहीं होगा। आप निडर होकर मुझे सब कुछ बताओ। मुझे पता है कि अनीता के साथ क्या हुआ सर। उस रात की घटना अभी भी मेरे सामने है। हाय हाय, कहाँ जा रही है? टैक्सी बुलाइए, गांव जा रही हूँ। ओके ओके, बाय। उस घबराहट में मैं उनका फोटो खींच रही थी, लेकिन उसी वक्त मेरा पैर फिसल गया। हॉस्पिटल में होश आने के बाद ही मुझे अनीता के मौत की खबर पता चली। जो भी फोटो मैंने लिया था जितनी जल्दी हो सके उतना बाजी को भेज दिया। टीवी न्यूज़ देखने के बाद ही मुझे पता चला कि मेरे दोस्तों को अरेस्ट कर लिया है। क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने तुरंत शैलेंद्र सर को फोन किया, जो कुछ हुआ उन्हें सब बताया। मेरे दोस्त निर्दोष है, उन्हें इस पे फंसाया गया है। अगर आज मैं इन दोनों पैरों से चल सकती हूँ तो उसका कारण भी मेरे दोस्त ही है। तुम रो मत, तुम्हारे इमोशंस को मैं समझ सकता हूं। और ये कोर्ट है, यहां सबूत और बयानों के बिना कुछ नहीं हो सकता। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा, कानून अपनी कार्रवाई निष्पक्ष करेगा। योर ऑनर, इस गवाह की सिचुएशन को समझकर असली अपराधियों को जानने के बाद अपराधियों को सजाए मौत सुनाने की इस कोर्ट से मैं दरख्वास्त करता हूं। Mr. Shailendra, I can understand your emotions. As a lawyer, don't you know, hanging is applicable only for the rarest of the rare cases. कोर्ट के लिए 100 केसों में से ये एक केस है, पर ऐसे हर केस में एक लड़की की लाइफ इन्वॉल्व है। आंखों की असली कीमत सिर्फ अंधों को पता होता है। योर ऑनर, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, भारत के कोई भी न्यायाधीश ने अपनी बेटी की ऐसे एक केस में वर्डिक्ट नहीं सुनाया है। और अगर ऐसे एक नौबत आए तो एक बार नहीं 1000 बार फांसी पे चढ़ाते हैं। मिस्टर शैलेंद्र, माइंड योर वर्ड्स। कोई भी न्यायाधीश अपनी मर्जी से निर्णय नहीं सुना सकता। क्या सजा सुनानी है वो नियमों में लिखा है। And as you all know, our Indian Constitution has granted to every citizen of the country the right of freedom and the right to live. उसका मतलब यह है कि हमारे देश के हर परिवार को खुश रहने का हक है, और उस खुश रहने के लिए
हमारे नियम को अगर बदलना पड़े तो इट हैज टू बी डन। एंड योर ऑनर, व्हाई नॉट एफटीसी, अ फास्ट ट्रैक कोर्ट फॉर अ स्पीडी ट्रायल ऑफ गैंग रेप एंड पोक्सो एक्ट। ये 2 मिनट्स नोटिस है क्या, जल्दी बना के देने के लिए? हमारे नियमों में चेक्स एंड क्रॉस चेक्स इसीलिए दिए गए हैं ताकि अपराधी संतुष्ट नहीं हो तो दूसरी कोर्ट में जाके अपनी प्रतिक्रिया रख सके। किसी निरपराधी को गलती से भी सजा नहीं होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में रेप की गई लड़की को रेपिस्ट ने ही पेट्रोल से जलाया था। अब भी वो जेल में पड़ा है और आज भी वो जिंदा है, और ये सब इसकी वजह से है सर। उतना क्यों, महाराष्ट्र में एक 7 साल की लड़की को जला डाला, क्या उनको मौत की सजा मिली? वो आज भी जिंदा है, आप लोगों की वजह से। हमें कितने केस पता है, 10 या 12, और वो भी इसलिए क्योंकि वो सब कोर्ट में आए हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। इसी समय, इसी वक्त, इसी सेकंड में बहुत सारी लड़कियों के साथ अन्याय हो रहा है, और कारण यह है कि उसको सजा नहीं मिलता है। और मुजरिमों को इस चीज की भी विश्वास है कि वो गलती करने के बाद ही बच सकते हैं। जो भी गलती करता है उसे सजा मिलनी चाहिए, और वो भी जल्द से जल्द। क्या हमारे देश में हो सकता है? हमारे देश की रीति और संस्कार के बारे में दुनिया बात करती थी सर, पर आज कितने देशों में बोलते हैं डोंट सेंड योर डॉटर्स टू इंडिया, डोंट सेंड योर फीमेल्स टू इंडिया, इट्स अनसेफ। ऐसे पब्लिसिटी करते हैं सर, शर्म आती है मुझे। और इस सब का कारण हमारा सिस्टम है और हमारा सो कॉल्ड डिलेड जस्टिस। योर ऑनर, हमारे नेबरिंग कंट्रीज में ऐसी ही हरकतों के लिए पुलिस ने कानून को हाथ में लिया और सजा दिया। इसकी सही और गलत में आर्ग्यू नहीं कर रहा हूं, बट हमारे पब्लिक इसे यूज कर रहा है और सेलिब्रेट कर रहा है। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं, अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा देके और सही टाइम पे इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो जरूर पब्लिक कानून को अपने हाथ में लेगा, which is very, very scary. Finally, justice delayed is justice denied. पेश किए गए तमाम सबूत और गवाहों के बयान पर, विशेषकर वो कॉलेज गर्ल मधुमिता बंद कमरे में जो गवाही दी है उसे ध्यान में रखते हुए कोर्ट के आगे झूठ और अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए इन चारों विद्यार्थियों पर झूठा अपराध लगाया गया था। इस आरोप से कोर्ट इन्हें बाइज्जत बरी करती है। इस हत्या की और अच्छी जांच पड़ताल करने के लिए सीबीआई के हवाले किया जाता है। मदद नहीं होती तो हम रिहा नहीं होते। लाइफ इज अ बूमरैंग, व्हाट यू गिव यू गेट। फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए 21 दिन और लगेंगे, बस 2 दिन। 2 दिन में मैं हाई कोर्ट में अपील करूंगा, हम फिर मिलेंगे। हमारे कॉलेज डेज में हमने बहुत कुछ सीखा है, क्लासरूम से शुरू करके पुलिस स्टेशन की लाठियों तक। अनीता अगर वो नहीं है तो हम भी नहीं हैं। वो आज भी हमारे साथ है, कहीं नहीं गई और जा भी नहीं सकती। वैसे देखा जाए तो हमने कभी सोचा ही नहीं कि एक लड़का और लड़की एक जैसे हो सकते हैं। जरा सोचिए तो, आपकी माँ, पत्नी, बहन, उन्हें अपनी दोस्तों की तरह मान लीजिए तो हमारे बीच में कोई अंतर ही नहीं रहेगा। फ्रॉम द हार्ट हमने उसे कुछ प्रॉमिस किया था। हमारे समाज में और किसी लड़की को ऐसा नहीं होना चाहिए। यह सिर्फ हमारा प्रॉमिस नहीं है, हम सबका प्रॉमिस है। हम जब भी किसी छोटी लड़की का चेहरा देखते हैं तो उसमें हमें अनीता दिखती है। जब तक अनीता हमारे साथ थी हमारे बीच में सिर्फ खुशियां ही होती थी, लेकिन आज
इस लड़ाई में हमारे साथ है। हम जितनी भी लड़कियां हैं ना, हम सबको फ्री बर्ड की तरह मिडनाइट में जी भर के घूमने का दिल करता है, पर वो सबके नसीब में नहीं होता। कोई भी औरत मर्द की सेवा करने के लिए पैदा नहीं हुई है। विमेन आर आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी। इस सुंदर सी बात को हम समझ पाए बिकॉज ऑफ फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप। न्यायालय ने अनीता के हत्या के मुकदमे में 2 मुख्य अपराधी विजय और मनोज को कड़ी से कड़ी फांसी की सजा घोषित की है। साहब ये लीजिए, 5 साल की बच्ची साहब, उसे बर्बाद कर दिया साहब। बाहर बोल भी नहीं सकता था, उसे दफना दिया साहब। उसका दर्द अभी तक बर्दाश्त नहीं हो रहा है।